सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पिवट टेबल वर्सेस नॉर्मल टेबल के बारे में। तो अभी तक हमने गूगल डेटा स्टूडियो में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया है, हमें चीजें पता चलने लग गई हैं कि टेबल्स कहाँ पे मिलेंगे हमें, हमारे पास फंक्शंस कैसे कर सकते हैं, हम कस्टम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, हम फील्ड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इन सब चीजों को हमने थोड़ा बहुत देख लिया है, थोड़े बहुत विजुलाइजेशंस देख लिए हम लोगों ने। एंड अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि पिवट टेबल और नॉर्मल टेबल में क्या फर्क होता है। बाय द वे, अगर आप लोग एक्सेल पहले से करके आ रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत एक्सेल का आइडिया होगा पहले से, तो आपको पता होगा कि पिवट टेबल है क्या। बट स्टिल अगर आपको नहीं एक्सेल के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान, तो डोंट वरी, हम है ना यहाँ पर, हम लोग इसको फटाफट कर लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि पिवट टेबल क्या है। तो सबसे पहले है क्या, अभी तक हम लोग जो टेबल्स यूज कर रहे थे ना, या फिर जब हम किसी डेटा सोर्स को इंपोर्ट कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक टेबल बन के आ रहा था। वो टेबल कैसा था? वो टेबल दिखने में कुछ ऐसा था, राइट। यहाँ पे कोई डायमेंशन की वैल्यू थी, यहाँ पे कुछ कोई मेट्रिक वैल्यू थी, राइट। ऐसे करके था, यहाँ पे लिखे हुए ये सारे लेट्स से कंट्रीज हैं, तो इंडिया, यूएसए, बाकी सारी कंट्रीज। और यहाँ पे क्या थे, मेट्रिक थे, 4000, 10,000, ऐसे ऐसे करके यूजर्स के मेट्रिक्स वगैरह देख रहे थे हम गूगल एनालिटिक्स में। बट आज के केस में क्या होगा, हमारे पास जो डायमेंशन है, राइट, डायमेंशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला डायमेंशन हो जाएगा हमारे पास रो डायमेंशन। बाय द वे, अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो इसको देख के घबराना नहीं है, सुन के घबराना नहीं, क्योंकि जब हम इसको देखना चालू करेंगे पिवट टेबल को, तो हमें पता चलेगा यार ये तो कितनी कूल चीज है और कितनी सरल चीज है, बहुत इजी है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक रो हो गया, तो दूसरा क्या बचा है, हमने रो को देख लिया, दूसरा बचा हमारे पास कॉलम, राइट। तो होगा हमारे पास कॉलम डायमेंशन। सो आई बिलीव अब हम लोग को जाना चाहिए सीधे गूगल डेटा स्टूडियो की तरफ, और वहां जाके हम लोग देखते हैं फटाफट पिवट टेबल और नॉर्मल टेबल में क्या फर्क है। और हम कुछ और टेबल्स को भी देखेंगे साथ साथ में, मतलब टेबल को रिप्रेजेंट करने के तरीके को देखेंगे, जो कि एज अ बोनस आपको मिलेगा इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पेप कोडिंग। और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने गूगल डेटा स्टूडियो के सीरीज को, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा और विजुअलाइजेशंस के ऊपर, जिसमें हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे क्या, टाइम सीरीज चार्ट। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे भैया बुलेट चार्ट कौन सी चीज है, राइट। तो अभी एक सवाल उठना चाहिए, जो कि हमने पहले अपने वीडियोस में देखा है। हम लोगों ने देखा था नॉर्मल टेबल के बारे में, हमारे पास नॉर्मल टेबल्स है, राइट। हमारे पास पिवट टेबल भी है। उसके पहले हमने स्कोर कार्ड वगैरह यूज किया, हमारे पास बार चार्ट है, हमारे पास पाई चार्ट है, काफी कुछ है हमारे पास। तो हमें अब टाइम सीरीज की जरूरत क्या क्यों पड़ी? अगर हमारे पास वैल्यूज हैं, तो हम उनमें से किसी का यूज कर सकते हैं, राइट। व्हाई डू वी रियली नीड टाइम सीरीज या फिर बुलेट चार्ट, इन सब का जरूरत क्या पड़ रहा है? तो देखो यार, इसका जो बेसिक आंसर है ना, वो ये है कि विजुअलाइजेशंस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं द टाइप ऑफ डेटा के ऊपर। आप बेसिकली रिप्रेजेंट करना क्या चाहते हो, राइट। अगर मुझे ये रिप्रेजेंट करना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी कंपनी में परफॉर्मेंस कैसा रहा, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पर्टिकुलरली एम्प्लॉय किस तरीके का आउटपुट लेकर आया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, या फिर अगर हम यहाँ पे डोज भैया को देखते हैं, अगर आपको क्रिप्टो का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, तो आपको डोज के बारे में आइडिया होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज डोज जो है, क्रिप्टो करेंसी, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ सालों में किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रही है, या पिछले एक साल में इसने कैसा काम करा है, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा जा रहा है, तो ये सब क्या है इसमें। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं चीजों को, तो आपको समझ सकते हो ओवर द पीरियड, किसी पीरियड की बात हो रही है, राइट, यानी कि किसी टाइम की बात हो रही है, किसी टाइम पीरियड की बात हो रही है, करेक्ट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टाइम सीरीज को यूज करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टेबल यूज नहीं कर सकते, मतलब ऐसा भी नहीं है नहीं कर सकते, बट आप खुद बताओ क्या टेबल यूज करना इस केस में वायबल होगा? टेबल के ऊपर क्या आएगा, एक 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 करके क्या होंगे, रोज होंगे, राइट। उन रोज पे क्या होगा, कुछ ना कुछ डेट होगा, उस डेट पे उसकी कोई वैल्यू होगी कि हाँ इस डेट पे ये पर्टिकुलर कॉइन की वैल्यू इतनी हाई थी, और जो मिनिमम वैल्यू थी लो, वो इतना गया था इसका प्राइस, ठीक है। जब हम किसी कॉइन, स्टॉक, इन सब की ट्रेड करते हैं, तो क्या होता है, पूरे दिन में कुछ ग्राफ उसका ऊपर नीचे हो रहा होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसका ग्राफ क्या होगा, किसी हाई पीक पे होगा, मैक्सिमम इसकी वैल्यू इतनी गई, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, उसका किसी लो पीक पे होगा कि आज मिनिमम वैल्यू इतनी गई इस पर्टिकुलर कॉइन की, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की। तो हम ये सब जो है क्या एक टेबल पे दिखा सकते हैं, बट वो उतना वायबल होगा नहीं। इफ आई वांट टू स्टडी इट्स हिस्टोरिकल प्राइसेस, मैं हिस्टोरिकल प्राइस को देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे इससे इवेंट्स पता चले कि ऐसे कौन कौन से इवेंट्स थे जिनके वजह से डोज कॉइन के प्राइसेस पे क्या पड़ा फर्क। तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ उसको? या तो पूरे टेबल में रो को ऐसे ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो, या फिर आप सीधे जाके
एक टाइम सीरीज ग्राफ या टाइम सीरीज लाइन चार्ट कुछ बना सकते हो। उससे आपको क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसे काम कर रहा था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं अपने विजुअलाइजेशंस की तरफ कि कैसे कैसे हमारे पास अवेलेबल है। हम करेंगे क्रिप्टो डेटा को इंपोर्ट, ठीक है, किस तरीके से इंपोर्ट करा थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। और गूगल शीट से उसको हम करेंगे, अपने गूगल शीट से हम अपने डेटा सोर्स को कर लेंगे ऐड अपने रिपोर्ट पे, और इसके ऊपर टाइम सीरीज लाइन चार्ट जो होगा उसको करेंगे ड्रॉ। सो लेट्स गो। तो ठीक है गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने गूगल डेटा स्टूडियो की रिपोर्ट की तरफ। हमने करा है क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट। अब जैसे ही आप कोई रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो आपके सबसे पहले ऑप्शन आता है डेटा सोर्स को ऐड करने का। सिंपली मैं यहाँ पे अपना माई डेटा सोर्स पे जाके कोई सैंपल डेटा उठा के यूज कर सकता हूँ, बट फॉर इन दिस केस आई वांट टू यूज क्रिप्टो डेटा। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैंने उस क्रिप्टो डेटा को कैगल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था डेटा, राइट, हिस्टोरिकल डेटा था डोजकॉइन का। उसको मैंने डाउनलोड करा, और डाउनलोड करने के बाद मैं सीधे गया गूगल शीट्स पे। हाँ, वो सीएसवी फाइल में डाउनलोड हुई थी। व्हाट आई कैन डू इज, मैं डायरेक्ट सीएसवी से भी क्या कर सकता हूँ, उसको कर सकता हूँ इम्पोर्ट, या फिर मैं गूगल शीट से ही जाके कर सकता हूँ इम्पोर्ट। इनफैक्ट जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम सीएसवी इम्पोर्ट वापस से विजिट करें। ओके, कैगल पे गए हम लोग, कैगल लोड होने का वेट करा। ठीक है, हमारी वेबसाइट हो गई यहाँ पे लोड। अब हम यहाँ पे जाके सीधे लिखेंगे क्रिप्टो करेंसी, CRYPTO क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी सर्च करते ही क्या हो, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग डेटा आ गए। तो सबसे पहला ही डेटा उठा ले जो कि 5 मंथ ओल्ड है, बाकी 4 3 years दिखा रहा है। लेट्स जस्ट क्लिक ऑन दिस। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास ऐसा करके कुछ डेटा आ गया है। इन भाई साहब ने इस डेटा को बनाया है या फिर इस डेटा को यहाँ पे अपलोड करा है, और उसके बाद हमें करना क्या है, सिंपल जाके डाउनलोड कर लेना है यहाँ से डेटा सेट। सो डेटा सेट डाउनलोड करते ही हमारे पास एक जिप फाइल इंस्टॉल हो गई। उस जिप को हम खोल के देखेंगे तो इसके अंदर हमें हमारे पास काफी अलग अलग कॉइन्स के क्या है, हिस्टोरिकल डेटा है, राइट। बट आज मैं इंटरेस्टेड हूँ किसमें, डोजकॉइन में। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली गो टू दिस डोजकॉइन। अब यहाँ पे आपको टाइप दिख रहा होगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सोर्स फाइल है ये, यानी कि क्या है, डॉट CSV फाइल है। इसको कर लिया मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट, हो गया सक्सेसफुली एक्सपोर्ट। अब हम वापस से जाएंगे फटाफट अपने रिपोर्ट की तरफ। अपने करें इसको क्लोज, फाइल अपलोड पे गए जहाँ पे लिखा है कनेक्ट टू CSV। यहाँ पे क्या रहा है, यू कैन ब्रिंग डेटा इनटू डेटा स्टूडियो फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी सोर्स बाय अपलोडिंग CSV कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। ठीक है, इस पे गए, हमने ऑथराइज करना था, पहली बार हमने ऑथराइज करा। अब हम यहाँ पे जाके सिंपली क्लिक टू अपलोड फाइल्स कर सकते हैं। क्लिक टू अपलोड फाइल करने के बाद क्या आएगा, हमारे पास ऑप्शन आएगा कि आप कहाँ से अपलोड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जाके सीधे एटॉमिक डोजकॉइन की फाइल जो CSV फाइल उसको कर लिया मैंने अपलोड। अब यहाँ पे स्टेटस क्या दिखा रहा है, येलो, यानी कि भाई थांबा, रुको, हमारे हम प्रोसेस कर रहे हैं इसको। जैसे ग्रीन होगा तो क्या कहेगा, यू आर गुड टू गो। तो वी जस्ट वेट हियर। हाँ, जैसे देख रहे हैं आप स्टेटस क्या हुआ, ग्रीन अपलोडेड आ रहा है। हमारा ऐड बटन भी क्या होगा, एक्टिव हो गया। दैट मीन्स अब हम इस पे जा सकते हैं। हमने कर दिया इसको ऐड। यस, आई वांट टू ऐड दिस टू माय रिपोर्ट। एंड जैसे ही हमने ऐड करा, बाय डिफॉल्ट कोई टेबल आएगा, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। अभी हमें उस पर नहीं जाना, हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे टाइम सीरीज देखना चाहते हैं। तो उसके पहले हाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे डोज कॉइन। अगर मैं, और हमारे पास डेटा ऐसा जिसमें मल्टीपल कॉइन्स होते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज आती। तो ठीक है, अभी के लिए हम करते क्या है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैंने क्या बताया, हम टाइम सीरीज देख रहे हैं, राइट। और हमारे पास ये भी ऑप्शन आता है कि यार हमारे पास चार्ट में क्या है, इतने सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी यूज कर लो। आप टेबल क्यों नहीं यूज कर रहे, आप टेबल यूज कर लो। ट्राई करते हैं, टेबल यूज करेंगे तो क्या होगा। हमारे पास ये नॉर्मल टेबल है। डायमेंशंस में जाके मैंने क्या करा, डेट डाल दिया, डेट एंड टाइम। ओके, डेट डाल दिया। मेरे पास क्या रिकॉर्ड काउंट है, रिकॉर्ड काउंट हटा देते हैं, ऑटोमेटिकली है रिकॉर्ड काउंट। उसी जगह हम करते हैं हाई, ये हाई आ गया। हाई क्या है, हमारा डॉलर्स में प्राइस है। तो हम इसको जाके फटाफट यहाँ पे जाके क्या करते हैं, नंबर नंबर नंबर, यस, टाइप नंबर से चेंज करके क्या करना है, करेंसी। करेंसी भी कौन सा हमारे पास, USD है। तो हमने फटाफट जाके US डॉलर सेलेक्ट कर लिया, सीधे। तो हमारे पास क्या है, ये कुछ डेटा आ गया यहाँ पे, राइट। बट अगर मुझे अब इसमें ट्रेंड चेक करना है तो मैं क्या इसको ऐसे स्क्रॉल करते देखता रहूंगा कि हाँ भाई ये है। इनफैक्ट अगर मैं हाई और लो में चेक करना चाहता हूँ तो एड मेट्रिक पे गए, यहाँ पे लो लिखा हुआ है, लो पे क्लिक करा हमने, एडिट करा, टाइप नंबर की जगह जाके मैं करेंसी पे जाके मैंने डॉलर कर दिया, दिखने में और अच्छा लगेगा।
ठीक है। अब मुझे अगर चेक करना है कि यार किस कौन से दिन में ड्रास्टिक चेंज आया है, तो मैं क्या करूंगा, शुड आई जस्ट गो एंड ऐसे स्क्रॉल करके देखता रहूं? ठीक है, मतलब क्या ये एक वायबल अप्रोच लग रही है आपको करने का? टू सी दिस 2760 एंट्रीज है टोटल इसके अंदर, तो मैं एक एक को जाके देख पाऊंगा? ऑफ कोर्स नॉट यार। ठीक है, ये टाइम सीरीज, मतलब दिस डजंट मेक सेंस। आप टेबल के अंदर ये डेटा दे रहे हो, ठीक है, अपने क्लाइंट को दोगे, तो दिस डजंट मेक सेंस। इससे हम कर क्या सकते हैं, हम सिंपल जाएंगे ऐड चार्ट पे, यहाँ पे हम टाइम सीरीज देखते हैं। टाइम सीरीज के अंदर क्या हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहा है अभी। पहला क्या है, टाइम सीरीज चार्ट, दूसरा है स्पाइक लाइन चार्ट, स्पार्क लाइन चार्ट, तीसरा है हमारे पास स्मूथ एंड टाइम सीरीज चार्ट। इसमें क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, स्पाइक सी जगह बिल्कुल स्मूथ आएगा। जिसमें स्पाइक है, ये स्पाइक लाइन चार्ट क्या होगा, बहुत मतलब फटाफट चेंजेस वगैरह को दिखा रहा होगा। बट अभी के लिए हम सिंपल टाइम सीरीज चार्ट को कर लेते हैं, यहाँ से इंपोर्ट। इंपोर्ट करके मैंने लिख लिया है, और जब तक ये इंपोर्ट हो रहा है मैं सिंपली जाके थीम थोड़ा कर लेता हूँ डार्क। टोटली आपका प्रेफरेंस, आपको जैसा थीम पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं इस वाले को रखता हूँ, सिंपल डार्क थीम। ठीक है, हमने अपना थीम को कर लिया इधर डार्क। टाइम सीरीज पे आ गए हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या है, सबसे पहले डायमेंशन डेट का। ओके, और डेट के बाद रिकॉर्ड काउंट। रिकॉर्ड काउंट को हटा के मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे हाई। हाई, और दूसरा मेट्रिक क्या रखना चाहता हूँ मैं, सबसे पहले हाई पे देखते क्या हुआ। सी दिस, दिसंबर 2013 से, इनफैक्ट इस ग्राफ को कर लेते थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 16 दिसंबर 2013 से लेके ये कुछ डेटा आ गया जून तक का, जून 2021 तक का, राइट। 5 महीने पहले तक का डेटा आ गया हमारे पास। तो अब इसमें हो क्या रहा है, इसका प्राइस जो है हाई कुछ 0000 था। ठीक है, ये 2017 के आसपास जाके इसमें ये कुछ आई गेस लॉन्च हुआ, कुछ आया। ठीक है, हाई देखो 0.01 चल रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आके इसके प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए। सी दिस, हम बेसिकली कहाँ इंटरेस्टेड है, हम इंटरेस्टेड है इतने से पार्ट में। तो क्या ये पूरा टाइम सीरीज चार्ट रखे मुझे कोई फायदा है? नहीं, तो कोई फायदा नहीं। अब इतने को देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, हम एक कंट्रोल लगा देंगे। कौन सा कंट्रोल लगा देंगे, डे ट्रेंड कंट्रोल लगा देंगे, राइट। हमने क्या करा, डे ट्रेंड कंट्रोल लगा दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कौन सी डेट से ये कुछ दिसंबर के आसपास से क्या है, डेट चेंज हो रहा है। कहाँ तक है, कुछ जून जुलाई तक है। तो ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, सिंपल इधर गया, यहाँ गए, बैक 2020, 2020 दिसंबर, आई गेस 14 दिसंबर मेरे ख्याल से सही रहेगा, राइट। 14 दिसंबर से लेके इस साल कहाँ तक, जुलाई करके देखते हैं, या फिर इनफैक्ट जून कर लेते हैं, 15 जून, 17 जून, ऐसा कुछ रैंडम नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे कुछ क्या आ गया हमारे पास, एक ग्राफ आ गया, राइट। इसको और भी ज्यादा अगर निश करना है कि ठीक है यहाँ पे उतने चेंजेस थे, मेजर चेंजेस क्या है यहाँ से हो रहे हैं मार्च के आसपास से, तो मैं फिर से कंट्रोल में जा सकता हूँ। कंट्रोल में जाके मैं इसको कर सकता हूँ चेंज। मैं चला गया मार्च के पास, मार्च में जाके मैंने कोई भी डेट सेलेक्ट कर लिया। तो उसी हिसाब से क्या हो रहा है, मैंने कंट्रोल दे दिया कि भाई मुझे ग्राफ में इतने से ही मतलब है, 16 मार्च से लेके 17 जून के बीच में क्या इवेंट हुआ है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में क्या इवेंट हुआ है, राइट। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम सीरीज चार्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, सारे के सारे हाई वैल्यूज आ गए। ये क्या क्या हाई वैल्यूज है, बट क्या हाई वैल्यूज से ही सारा इंसाइट मिलेगा? नहीं, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास और भी डेटा है। तो ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं। हमने अपने टेबल में क्या यूज किया था, हाई के साथ लो, यहाँ पे भी लो लगा देते हैं, LOW लो, ये लो। नाउ सी, जैसे हमने लो करा तो हमारे हाफ साफ यहाँ पे एविडेंट हो गया कि यार यहाँ पे एकदम से कुछ सडन स्पाइक आया है, राइट। तो यहाँ पे कोई ना कोई इवेंट हुआ होगा। सिमिलरली देखा जाए तो यहाँ पे कुछ वो है, स्पाइक है, कुछ हाई है, लो है, देख रहे हैं कितना चेंजेस आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पे भी कोई इवेंट हुआ होगा। सिमिलरली ये वाला देखो, इसके अंदर भी कितना चेंज है 19 मई को, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इवेंट हुआ होगा। तो लेट्स जस्ट गो एंड लुक आउट कि है क्या यहाँ पर। जस्ट सी, मैंने सिंपल अपने डेटा से क्या करा, एक इंसाइट निकाली। 8th में 9th में आप देख रहे हैं, 8 में से 9th में कितना ज्यादा लो में कैसे ड्रॉप आया है। तो आई वांट टू सी भाई ये ड्रॉप क्यों हुआ, ऐसा क्या करा। तो मैंने सर्च करा यहाँ पे 9th में डोज कॉइन, और यहाँ पे क्या हुआ, मुझे सर्च करते यहाँ पे कुछ आ गया आर्टिकल 9th में का, कि संडे 9th में डोज कॉइन क्रिप्टो करेंसी सिमिलर टू बिटकॉइन फेल बाई 35%।
क्या हुआ, 35% से इसका प्राइस गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि हमारे इलॉन मस्क साहब ने इसको कुछ कह दिया, ठीक है। इलॉन मस्क साहब ने एसएनएल, देखिए यहाँ पर एसएनएल परफॉर्मेंस में 23% से लेके 35% तक का डिप आया। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसने सैटरडे नाइट लाइव में एक इवेंट हुआ था जिसमें टेस्ला ने, मतलब इलॉन मस्क ने कुछ कहा था इसके बारे में, राइट। तो इससे क्या पता चला, अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन बतानी होती, लेट से ये किसी और चीज की परफॉर्मेंस होती, मुझे बताना होता कि हाँ यार हम अपने प्रेजेंटेशन में दे रहे हैं कि इस दिन ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ था जिसकी वजह से हमारे जो प्राइसेस है इस हिसाब से गिर गए नीचे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में कैसे बताऊंगा मैं? टाइम सीरीज। क्यों? क्योंकि टाइम सीरीज में क्या है, काफी एविडेंट हो गया ये चीज। इनफैक्ट अगर मैं चाहता हूँ कि इसका एक स्निपेट यहाँ पे डाल दूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं गया, लेट से इस वेबसाइट पे चला गया एसएनएल पे, इसका मैंने कर लिया लिंक कॉपी, ठीक है। लिंक कॉपी कर लिया। यहाँ पे हम अब एक और चीज, एक और फीचर देख लेते हैं। ये एम्बेड करके दिख रहा है, यूआरएल एम्बेड, इस पे गए, हमने यहाँ पे कुछ डाल दिया एम्बेड के लिए विंडो। यहाँ पे डेटा आया, एक्सटर्नल कंटेंट यूआरएल के लिए हमने एंटर करा। अब वेट करते हैं लोड करने का, सीरियस प्रोसीड। हाँ, हम चाहते हैं देखना। अब क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास डेटा है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर हम एक टाइटल भी दे सकते हैं रेक्टेंगल करके। टाइटल दे दिया, यहाँ पे दिखा देंगे, हम कुछ लिख देते हैं डोज कॉइन हिस्टोरिकल प्राइस ऐसे करके, डोज कॉइन इवेंट हिस्टोरिकल। इसको थोड़ा फॉन्ट वगैरह चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफाई करना होता है बहुत जरूरी। एंड वाई जरूरी होता है? जिससे कि हमारे क्लाइंट को चीजें लगे अच्छी और उसको चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आए। आप खुद ही बताओ, अगर कोई चीज अच्छा नहीं दिख रहा तो क्या सामने वाला क्लाइंट उसको मतलब इंटरेस्ट लेगा वो चीज को देखने में, अगर वो आंखों को प्रेजेंट ना लगे तो? रिपोर्ट नहीं ना। तो राइट, इसी को हमने कर लिया सेंटर, इसको कर देते हैं ग्रुप। ग्रुप करके हमने इसको कर दिया थोड़ा सा अलाइन। सिमिलरली हम अपने डेट कंट्रोल को भी लेते हैं, अलाइन करते हैं। अगर आप चाहें तो डेट कंट्रोल का भी क्या कलर चेंज कर सकते हैं, और भी चीज़ चेंज कर सकते हैं, इसमें कलर्स चेंज कर सकते हैं, लेबल्स वगैरह चेंज कर सकते हो आप। कैसे करना है वापस से रिमाइंड करा देता हूँ। क्लिक करके स्टाइल पे जाके आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, आप वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, टिंकर कर सकते हैं सिमिलरली। इसी के साथ साथ हमने जो ड्रिल डाउन ड्रिल अप सीखा था वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं करूंगा ड्रिल डाउन पे, तो मेरे पास यहाँ पे और ऑप्शंस आ गए। ईयर वाइज देख सकता हूँ, मैं मंथ वाइज देख सकता हूँ, और डेट वाइज भी देख सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता क्या है तो आप ड्रिल डाउन वाली वीडियो जाके देखें, ठीक है। तो क्या था, ये हमारा बेसिकली टाइम सीरीज का एक एग्जांपल था। टाइम सीरीज कैसे होता है, टाइम सीरीज क्यों यूज करते हैं हम, टाइम सीरीज का कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जब भी हम टाइम रिलेटेड डेटा को कर रहे होंगे, स्टडी एनालाइज कर रहे हैं, उसको विजुलाइज कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, टाइम सीरीज चार्ट का यूज करेंगे। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।